आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें। आपकी महती कृपा होगी। सज्जनों, भाइयों, बहनों, कैसे हो? सब ठीक होंगे। हरे हरे। तीरथ कर आयो स्वान, हरे हरे। तीरथ कर आयो स्वान, पूछे सब सगे मिल। तीरथ के हाल सभी कहो दर्शाए के। मथुरा श्रीनाथ काशी वृंदावन गोकुल में खूब माल खायो मन आनंद मनाए के। अरे भाई, मौज में उड़ाई सूर्य कहे, किंतु जाति के रो दुख देखो गाम गाम जाय के। जाति के रो दुख देखो गाम गाम जाय के। करे वाक युद्ध महा आने देन गाम माही। संख्या बंद गांव बार पहुंचाने आएगे। तीर्थ यात्रियों की एक टोली तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही थी मित्रों। एक कुत्ते ने सोचा मैं भी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊं। वह अपने सगे स्नेहियों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। जब वह तीर्थ यात्रा से लौटा तब उसके सगे संबंधियों ने उसका बड़ा स्वागत किया और सब उसे घेर कर उसके पास बैठ गए और तीर्थ यात्रा के अनुभव पूछने लगे। वह भी आनंद में मगन होकर तीर्थ यात्रा की सुस्मरण सुनाने लगा। एक ने पूछा, आपने कहाँ कहाँ की यात्रा की? यात्री कुत्ता, मैंने चारों धाम की यात्रा की। दूसरे ने कहा, कुछ हमें भी तो हाल सुनाओ। यात्री कुत्ता, देखो श्रीनाथ जी के तो ठाठ ही निराले हैं। वहाँ जो भोग लगता है वैसा भोग मैंने कहीं नहीं देखा। वहाँ का भोग मैंने छक्कर खाया। मथुरा के तो पेड़े ही न्यारे हैं। वृंदावन गोकुल में भी खूब आनंद रहा। काशी तो शिव जी की नगरी ही ठहरी। वहाँ के आनंद का तो पूछना ही क्या। पुरी का दृश्य तो आंखों में अभी तक रम रहा है और रामेश्वर द्वारका आदि तीर्थों में मैंने बहुत ही आनंद पाया है। ये बहुत ही मौज उड़ाई है मैंने, परंतु क्या कहूँ, सभी बड़े उत्सुक थे। सभी का मन हो रहा था कि हम भी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। पर यात्री कुत्ते के परंतु शब्द पर वे चौंके और एक साथ बोल पड़े, परंतु क्यों? यात्री कुत्ता खेत से बोला, अरे भाई क्या कहूँ, अपने जाति भाइयों की ओर से मैंने बहुत दुख पाया है। सब कुत्ते तो तीर्थवासी जाति भाई इतने बुरे हैं। यात्री कुत्ता, अरे कुछ मत पूछो। गांव गांव में जाति भाई मुझसे लड़ते, बड़ा परेशान करते, काटते, वाक युद्ध करते। मुझे देखकर बहुत से इकट्ठे हो जाते और मुझे गांव के बाहर तक ठेल देते। ये कहते कहते उसके मुख पर पीड़ा के भाव तैरने लगे। सब कुत्तों का यात्रा पर जाने का उत्साह मर गया। शिक्षा, व्यक्ति का स्वभाव अच्छे स्थान पर रहते हुए भी बदलता नहीं है तो उसका अच्छे स्थान पर रहना वृथा है मित्रों। दूसरे अपने स्वजातीय बंधुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। हरे हरे। यश सुन फोगट फुलावे, हरे हरे। महा मेहनत कर काग एक रोटी पाई। खुशी हो एकांत में जाए रोटी तब खावे है। एक लोमड़ी ओ देख काग पास आए कहे, आपके समान और राग नहीं गावे है। अपनी कीरत सुन राग को आलाप कियो, मुख से पड़ी है रोटी लोमड़ी उठावे है। कहे सूर्य से मूड गांठ को गमावे द्रव, आप यश सुन मन फोगट फुलावे। हरे हरे। एक मकान के प्रांगण में पुरुष वर्ग भोजन कर रहा था मित्रों। रसोई घर से एक बालक भोजन परोसने आता था। एक कौवा कभी इधर उधर ताक रहा था पर उसे अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसकी दृष्टि बालक पर पड़ी। हरे हरे। वह रोटी का थाल लेकर प्रांगण की ओर जा रहा था। कौवे का मन ललचा रहा था परंतु उसका दाव नहीं लग रहा था। बालक को किसी ने रसोई घर से कुछ वस्तु देने के लिए पुकारा। वह रोटी की थाल चौक में ही रखकर पीछे लौटा। कौवा तो इसी ताक में ही था। वह झपटा और एक रोटी चोंच में उठा ली।
बालक ने उसे भगाने आया। बालक उसे भगाने आया, तब तक वह रोटी लेकर उड़ चुका था। हरे हरे। वह कोहा पास के जंगल में एक वृक्ष पर बैठकर रोटी खाना चाहता था। इतने में एक लोमड़ी वहां आई। उसका मन रोटी खाने का हुआ, परंतु कोए से रोटी कैसे पाई जाए, उसने उपाय सोच लिया। वह कोए से बोली, कोए भाई, बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए हैं। हरे हरे। कोआ मौन था, क्योंकि उत्तर देने में रोटी मुख से गिर जाने का भय था। लोमड़ी बोली, वाह, आपके दर्शन पाए मैं धन्य हो गई। कोआ लोमड़ी की ओर देखने लगा। लोमड़ी कह रही थी, कोए भाई, आपका सुर बहुत ही मधुर है। आप जैसा राग यहीं वहां सुनने में कहाँ आता है। मैं तो आपका राग सुनने के लिए तरस रही हूँ। हरे हरे। सुना दो ने एक बार मधुर आलाप। कोआ प्रसन्न हो गया। उसने राग आलापना के लिए मुंह खोला। रोटी नीचे गिर पड़ी। तब लोमड़ी हंसकर बोली, कोहा भाई, राम राम। और वह रोटी लेकर भाग गई। मित्रों, कोआ बड़ा पछताया। शिक्षा, आवाज की दुनिया के दोस्तों। कहे सूर्य से मूड गांठ को गमावे ध्रुव, आप यश सुन मन फोगट फुलावे है। जो मनुष्य अपने यश की सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाता है, तो वह धन गंवा देता है। अरे, अपने चरित्र से भी पतित हो जाता है।